Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of Coulomb's law, and I will take on this numerical from class 12th unit first electrostatics. पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को इस तरह के नोमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. क्या है numerical? You can see it on my back screen. चलिए start करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is if the distance between the two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, what would happen to the force between them? वो क्या कह रहा है हमें? अब अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम? वो कह रहा है कि आपके पास इसके अंदर हमें क्या कह रहा है वो बेसिकली, सपोज आपके पास दो चार्जेस है. मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले रहा हूँ. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. मैं यहाँ पर दो चार्जेस ले रहा हूँ और दोनों चार्जेस हमारे पॉइंट चार्जेस हैं और इक्वल पॉइंट चार्जेस है. से Q एंड Q, दीज आर द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस. मैं कहता हूँ इनके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज वो स्मॉल d है. These are the two equal point charges QQ placed at point A and B and small d is the separation between them. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैं कहता हूं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है. नाउ व्हाट इज कूलम्स लॉ? व्हाट इज F? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q by d स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अब वो क्या कह रहा है हमें कि अगर मैं इन दो चार्जेस को डबल कर दूं, मतलब Q की बजाय 2Q कर दूं. इनका डिस्टेंस पहले कितना था? D. मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पर. दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B. लेकिन अब कह रहा है कि अगर मैं इन दो चार्जेस के डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, मतलब पहले ये डिस्टेंस कितना था? दैट इज D. तो अब मैंने कर दिया कितना? 2D. और जो ये चार्जेस हैं इंडिविजुअल चार्जेस, इसको भी अगर डबल कर दिया जाए, पहले कितने थे Q, तो अब हो गए 2Q. क्या कह रहा है वो हमें? पहले आपके पास दो पॉइंट चार्जेस QQ जो कि इक्वल थे वो D डिस्टेंस पे रखे गए थे, तो उनके बीच में फोर्स था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये. वो कह रहा है कि अब इन चार्जेस को मैं डबल कर देता हूं. Q की जगह कितना कर दिया? 2Q. और जो डिस्टेंस था वो भी डबल कर दिया. D की बजाय कितना कर दिया? 2D. तो कह रहा है कि बताओ जो नया फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा? पहले जैसा होगा, पहले से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? तो चेक कर लेते हैं. मैं कहता हूं कि न्यू फोर्स जो डेवलप हुआ दैट इज से F डैश. तो एज पर कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. नाउ व्हाट इज Q1? दैट इज 2Q. व्हाट इज Q2? दैट इज 2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 2D का होल स्क्वायर. तो इट मीन्स F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर. 4 से 4 कट गया तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और यहाँ पे जो हमारा फोर्स आया था वो भी यही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें तो F डैश इज इक्वल टू F. इसका मतलब द फोर्स विल रिमेन अनअफेक्टेड. इसका मतलब इट मीन्स द फोर्स
will remain unaffected. It will be same. It will be same. इसका मतलब एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि जो फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यही हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें ये कहा गया था कि क्या फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या देखा इस न्यूमेरिकल में, द फोर्स विल रिमेन सेम, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और बड़ा ही सुंदर न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर किया गया है। और बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।